अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू जीत की सोच में हूं हसन लियाकत। आज इतना खुशी का दिन नहीं है, आज बड़ा ही गमी का दिन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के फैंस जो कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं उनके लिए, क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि या तो बारिश होगी या फिर श्रीलंका एक ऐसा मुकाबला करेगा कि पाकिस्तान को शायद 130 रन 140 रन या 150 रन से जीतना होगा इंग्लैंड से। लेकिन श्रीलंका ने तो आज बिल्कुल अपने हथियार डाल दिए और पहले 20 ओवर में उनके 7 खिलाड़ी आउट थे, फिर पता नहीं उनकी स्ट्रेटजी चेंज हुई कि उनका आके जो है वो 10वें नंबर वाला बल्लेबाज तीक्षणा वो 40+ स्कोर करता है और एक लम्हे के लिए लग रहा था कि शायद वो 50 ओवर्स भी खेल जाएंगे, लेकिन 3-4 ओवर्स रहते थे कि वो आउट हो गए। और आज पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी बुरी खबर ये है कि पाकिस्तान का अब सेमीफाइनल का सफ़र ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। इफ़ एंड बट्स हैं, कुदरत का निज़ाम ज़रूर है, कुदरत का निज़ाम कुछ भी कर सकता है। कुदरत का निज़ाम जिस साउथ अफ्रीका ने 228 रन बनाए थे वो पाकिस्तान से 475 रन भी बनवा सकता है, और फिर 475 रन बना के पाकिस्तान अगर 120 पे आउट कर दे इंग्लैंड को तो ये भी हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंड तो चोक करती रही है और इंग्लैंड इससे कम मार्जिन में भी इस वर्ल्ड कप में आउट हुई है। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो आज करने हैं हमने अपने पैनलिस्ट से। हमारे पैनल में मौजूद हैं स्पोर्ट्स तजिया का जनाब अली ताबिश साहब। अली, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने शो से आपने टाइम निकाला, आजकल आप अपना शो भी कर रहे हैं। हसन भाई सर, थैंक यू वेरी मच हो जानेगा, साबिक टेस्ट क्रिकेटर लेजेंडरी हसन रजा, आजकल आप अखबारों की और टीवी की और वेबसाइट्स की जीनत बने हुए। हसन भाई, आज क्या हो गया? मैच हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुआ। बिल्कुल, उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा लगाई थी लोगों ने, मगर फिर वही कोई मीम्स बना रहा है, कोई एक्सपेक्टेशन डाल रहा है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मुझे तो फिर वो शेरो शायरी याद आ गई, हमें तो अपने ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पर रन रेट कम था। श्रीलंका की कश्ती डूबी वहाँ जहाँ रन रेट कम था, तो श्रीलंका ने कश्ती वहीं पर डुबा दी जहाँ पर रन रेट कम हुआ ओवरऑल जितने भी मैचेस हो रहे थे। और वही उस चीज़ की ज़रूरत थी, अगेन ज़रूरत जो थी वो पाकिस्तान को थी, जिसकी वजह से आज अगर मगर चल रहा था। मगर फिर भी जिस तरह से आज केन विलियमसन ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, आउटस्टैंडिंग फैसला था उनका, थोड़ा सा मॉइस्चर था पिच पे, जिस तरह से बॉलिंग की ट्रेंट बोल्ट ने और सूडी ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी। मगर पिछले हम एशिया कप से देखते हुए आ रहे हैं कि श्रीलंकन टीम जब से वहाँ पर एशिया कप में आउट हुई है तो वहाँ से स्टेबल ही नहीं हो रही टीम उनकी बिल्कुल भी। क्रिकेट बोर्ड भी बिल्कुल उतार पिछाड़ चल रही है उनकी बोर्ड में भी, और इतने बड़े बड़े माने जाने क्रिकेटर्स एक टाइम पे होते थे, अगर नाम लूंगा फिर वही महिला जयवर्धन स्टिल भी टीम के साथ हैं, संगाकारा जैसे प्लेयर हैं वहाँ पर, और मुरलीधरन जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं प्रोड्यूस हुए हैं। मगर वो एक टीम का चैंपियन भी रह चुकी है इस पर 50 ओवर्स के गेम में, वो टीम जो है नज़र नहीं आ रही बैटिंग में। और जहाँ पर थोड़ा सीम स्विंग बॉल होता है वहाँ पर बिल्कुल टीम लड़खड़ा जाती है। टॉप ऑर्डर में अगर देखें तो आप नए बॉल को ऐसा लग रहा है बिल्कुल खेलना ही नहीं आता इनको, कोई कवर ड्राइव मार रहा है, कोई स्लैश खेल रहा है, और फिर लोएस्ट वर्ल्ड कप में जो है उसमें लोएस्ट रन पे आउट हुई है, अगेन आज 171 पे आउट हो गई है। 10वां प्लेयर जाके जो है 38 रन की इनिंग्स खेल रहा है। इट मीन्स के डाउन द ऑर्डर बैटर्स जो हैं वो इनिंग्स खेल रहे हैं, उनमें कैपेबिलिटी है इतनी कि क्रीज पे खड़े होते हैं। मगर टॉप ऑर्डर अगर आप देखें तो जहाँ सिम स्विंग हुआ है, कोई स्लिप में जा रहा है, कोई किसी ने टॉप एज खेला है वहाँ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि श्रीलंकन बोर्ड में बड़ा मुश्किल टाइम गुजरा है। ये क्या था कि आप देखिए कि फाइनल में भी, एशिया कप के फाइनल में बारिश का खदशा था, श्रीलंका जो है इतने जल्दी में आउट हुई, 50 पे आउट हुई, आके इंडिया ने 7-8 ओवर्स में मैच खत्म कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी बारिश का खतरा था, बारिश का ज्यादा खतरा न्यूजीलैंड को था, लेकिन लग ही रहा था कि श्रीलंका को आए, विकेट गई, एक तरफ से विकेट गई, बिल्कुल बहुत जल्दी में थे। और फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी बोला हुआ है वहां पर जाके कि जब ये वापस आएंगे तो तहकीकात होगी कि क्या हुआ ऐसा कि टीम जल्दी जल्दी में जो है वो आ रही है और जल्दी जल्दी में जा रही है, कोई ना कोई तो इन्फ्लुएंस लग रहा है, ना कोई चीज़ है। तो इसलिए तहकीकाती कमेटी जो है वो बोर्ड में बैठेगी श्रीलंका की, वहाँ पर देखा जाएगा मैथ्यू एंजल के साथ जो सीन हुआ है हिस्ट्री में वो भी देख लें आप। आज भी उनकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह से नजर नहीं आ रही थी खेलते में। पहले एक स्लिप लगी थी, स्लिप ली हुई थी, पहले स्लिप नहीं थी, स्लिप लगी है, फिर उसके बाद सेकंड ओवर में ही सेनेटर के बॉल पे स्लिप फील्डर रखा है और वो वापिस खेलने गए और स्लिप में आउट हुए। तो अगेन वही बात है कि कंसिस्टेंसी और वो प्लेयर का जो एक नाम होता है उसकी रेपुटेशन के लिए, श्रीलंका पोटेंशियल के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहा, अंडर परफॉर्म कर रहा है, वर्ल्ड चैंपियन। अगर वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो श्रीलंकन बोर्ड तो नहीं, मैं तो समझता हूँ कि आईसीसी को भी देखना चाहिए। देखिए बोर्ड पहले तो बोर्ड होगा ना, पहले बोर्ड होता है वो तहकीकात करेगा। बोर्ड ने पहले ही बोला हुआ था कि हमने जो है 5 रुकनी या 6 रुकनी कमेटी बुलाई हुई है। श्रीलंका में जाके जब ये वर्ल्ड कप से वापस आएंगे तो देखेंगे कंसिस्टेंट एशिया कप से ये टीम कैसे हारी है। फील्डिंग में बड़ी अच्छी है, बॉलिंग में बड़ी अच्छी है, मगर फिर भी कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और टीम हमेशा जब खेल रही होती है कोई भी कंट्री, उसमें जो रेपुटेशन के नाम होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े बड़े। और रेपुटेशन के लिए जो भी कंट्री खेलती है, फिर वो बैक पे जो प्लेयर्स बहुत सारे खेल चुके हैं लेजेंडरी, उनकी रिस्पेक्टेबल के लिए आपको टीम के लिए खेलना पड़ता है, आपको वर्ल्ड कप में इवेंट के लिए खेलना पड़ता है। तो वो क्वालिटी बैटिंग मेरे ख्याल में नजर नहीं आई, और वो एनर्जी श्रीलंका में नजर नहीं आई जो पास में 10 सालों में अगर देखें तो क्रिकेटर प्रोड्यूस किए श्रीलंका ने। सर, डू यू एग्री विद हसन भाई? आई डू अग्री। उसके ऊपर थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं। श्रीलंका के तो पेरेंटली बोर्ड ने पूरा बोर्ड फारिग कर दिया इन्हीं चीज़ पे। इसी तहकीकाती कमेटी तो बिठाई है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो इस पूरे बोर्ड को जो है ना वो फारिग करते हैं। उसके साथ साथ
अगर आप थोड़ा सा गौर करें श्रीलंका की परफॉर्मेंसेस पे, हसन भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि एशिया कप के फाइनल का जो 50 पे ऑल आउट हुए थे, उसका एक रिपीट टेलीकास्ट भी देखा हमने, बिल्कुल सेम सिनेरियो, सेम ऑपोजिशन। और उसके साथ साथ मतलब जो उनकी परफॉर्मेंस रही है पूरे वर्ल्ड कप में, पहले 2 मैचों में 300 करने में कामयाब हुई, उसके बाद तो किसी मैच में उनसे 300 के करीब भी नहीं जाया गया। और ऐसा खेलना, ऐसी परफॉर्मेंस देना, वो आपको 2 चीज़ें जो है ना, 2 बड़ी चीज़ें बताता है। एक तो ये कि उनकी साइड का इनएक्सपीरियंस सामने आ रहा था, प्लेयर्स इंजर हो गए, फुल कैपेसिटी उनका जो है ना स्क्वाड अवेलेबल नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उनके वर्ल्ड कप इंजर्ड प्लेयर की रिप्लेसमेंट तो आई, लेकिन वर्ल्ड कप में मजीद इंजरीज हो गई, कैप्टन ही इंजर हो गया। अब वो बेचारा क्या कहेगा जो इंजर होके गया है, और वो बेचारा क्या कहेगा कि जो उसकी रिप्लेसमेंट में आया है, कौन किसका जवाब दे होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस टाइम श्रीलंकन क्रिकेट के ऊपर। हसन भाई, इतना जल्दी क्या थी बैटर आते के? ज़रा मैं प्रोड्यूसर आपको कहूँगा कि थोड़ा सा श्रीलंका का बैटिंग कार्ड ज़रा चला दें, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि श्रीलंका ने किस स्पीड में अपर एंड पे रन्स बनाए। स्पेशली कुशाल परेरा जो है वो बड़े शानदार खेले, ये देखिएगा 28 बॉलों पे 51 किए, 2 रन्स जी, ठीक है। फिर कुशाल परेरा 28 गेंदों पर 51 रन। बड़ा फार बैक कर रहे थे वो भी, शुरू में आके स्लैश शॉट खेले सारे, अपिच भी गए हैं, चांस ऐसे लग रहा था पाकिस्तान के लिए एक ही प्लेयर खेल रहा है और श्रीलंका के लिए एक ही प्लेयर खेल रहे हैं, और बड़ी एनर्जी से लेके आए थे जिस तरह शॉट खेले उन्होंने। उसके बाद मेंडिस भी थे, वो भी आउट हुए स्लैश करते हुए 6 रन पे। अच्छा, एक चीज गौर से देखिए हसन भाई कि निशान का 2 रन, कुशाल मेंडिस 6 रन, समरा विक्रमा 1 रन, असलंका 8 रन, मैथ्यूज 16 रन, उसके बाद डिसिल्वा 19 रन, करुणारत्ने 6 रन, और आपका आखिरी का बल्लेबाज तिक्षाना आके 38 रन कर रहा है और मधुशांका आके 19। मैंने यही बताया आपको कि डाउन देखिए ना, टॉप ऑर्डर जो है बिल्कुल फेल गया है। टॉप ऑर्डर में या तो नंबर 1 बैटर्स 51 कर रहे हैं 28 बॉल पे, उसके बाद डाउन द ऑर्डर नीचे आए और 8वीं विकेट पे आप देखें 38 रन किए 91 बॉल पे। तो इट मीन्स के यार, जब कैपेसिटी आपके प्लेयर के पे इतनी क्वालिटी है कि टेल अगर नीचे खेल रही है 38 रन पे, तो मिडिल में क्या हो रहा है ऐसा? और बिल्कुल ऐसी परफॉर्मेंस का, और ऐसी जल्दी क्यों थी? जल्दी किस बात की थी, कहां से, मतलब कोई ऑर्डर आया? आप 3-3.5 रन बना सकते थे। 300 बॉल्स क्रिकेट में 50 ओवर्स गेम में 300 बॉल्स इतनी होती हैं T20 के बाद कि आप एक प्लेयर भी सेट हो जाए तो वो मैक्सवेल की तरह खेल सकता है, वो डेविड वार्नर की तरह खेल सकता है, और वो फखर जमान की तरह खेल सकता है। बिल्कुल। मुझे एक थोड़ा सा हो रहा था कि पिछले मैच में जो एंजेलो मैथ्यूज के साथ हुआ, उसके बाद शायद कुछ उनमें थोड़ी सी गैरत आई हो, उनमें थोड़ा सा जो है ना वो रंजो गम हो के यार नहीं अब जाके मैंने बदला लेना है। बेशक वो भाई बाहर हो गए हैं वर्ल्ड कप से भी, जो बेशक एक मैच रहता है वो नहीं खेल पाएंगे, इंजरी हो गई उनको अब, लेकिन अपनी इज्जत के लिए, अपना जो दिन में उन्होंने 10-10 ट्वीटें की हुई थी, उसके लिए जो गुस्सा था, कहीं सही जगह निकाल लेते आज तो थोड़ा सा मैच लंबा ही हो जाता, एटलीस्ट मज़ेदार तो हो जाता मैच, कोई अच्छे तरीके से ही हार जाते। लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका की आज परफॉर्मेंस थी, वो वाकई में यही लग रहा था कि इनका तो दिल ही नहीं चाह रहा कि बस रुकें, हम यहाँ से वापस टिकट कराएं, वापस जाके घरों में अपने सुकून करें, आराम करें, और ये जो नाइट मेयर है ये खत्म हो। सर वो खुद तो डूबे लेकिन सनम को भी साथ ले डूबे, पाकिस्तानियों को भी साथ ले मैंने डूबे। बताया इतना बड़ा आपको, मैंने कहा था कि मीम्स बनाए हुए लोगों ने सारी चीज़ें, मैंने वही बताया कि रन रेट कम था, जहाँ पर जो डूबी कश्ती वहाँ पर रन रेट भी कम था हमारा पाकिस्तान का। और फिर पाकिस्तान के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 9 मैचेस हैं, आपको पता है वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए जा रहे हैं आप। पहले तो एशिया कप में आप थ्रू आउट जो है आपका कोई प्लान नहीं था कुछ भी कि एग्जीक्यूट किस तरह से करना है, कौन से प्लेयर को रखना है, कौन से को निकालना है, कहाँ खिलाना है। फिर उसके बाद दोबारा वो चीज़ें आपने रिपीट करी कि आप श्रीलंका में 2 टेस्ट मैच खेले हुए थे, फिर आप लीगों में प्लेयर को जो है वो इजाज़त दे देते हैं, दुनिया में जाके लीग्स खेल रहे होते हैं प्लेयर्स, कॉन्सेंट्रेशन पाकिस्तान के लिए नहीं होती है। फिर कॉन्ट्रैक्ट, लेटरल कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, A, B, C, D आप मुसलसल बढ़ाए जा रहे होते हैं। फिर जाके उनसे जो है वो पूछगछ भी करते हैं कि जो आपने कितने पैसे लेने हैं, आपने कितनी एडवर्टाइजिंग करनी है, कितनी चीज़ें करनी है। तो जब पाकिस्तान के लिए खेलेंगे तो दुनिया की फ्रेंचाइजें मिलेंगी आपको, कंट्री के लिए खेलेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, अगर कंट्री के लिए नहीं खेलेंगे तो फिर मेरे ख्याल में ग्राफ जो है आपका नीचे आता रहता है, और फिर आप वही 50 ओवर्स की गेम में टेस्ट टीम में इधर उधर जगह बनाने के लिए ढूंढ रहे हो तो अपनी, तो ये मुश्किल हो जाती है। अरे आप कुछ ऐड करना? मैं ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि वो बात बड़ी मशहूर हुई है ना कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, तो इस टाइम जो बाहर पानी आया हुआ है वो पानी है जो हम सब की उम्मीदों पे, जो पाकिस्तानी फैन की टीम की उम्मीदों पे, सारा वही पानी है। मेरा ख्याल है हमने बारिश की दुआ की लेकिन वो बेंगलुरु की जगह इस्लामाबाद में हो गई, गलत जगह होगी। हाँ, आज बारिश भी जो है पूरे दिन यहाँ हुई, और कल हमने प्रोडिक्शन की 2 से 12, 12 से 4, 4 से 6 बजे तक एग्जैक्टली। और थ्रू आउट जो बारिश टोटल जो है वो यहाँ पर हो गई है। थ्रू आउट बारिश सही है, मगर श्रीलंका फिर जल्दी में था क्योंकि आज तो अपनी टीम पे बहुत सारी बातें करनी है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान टीम ने गलत की। लेकिन ज़रा पहले मैच समरी को देख लेते हैं, न्यूजीलैंड के हवाले से भी बात करते हैं। न्यूजीलैंड ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, सिर्फ सारा गुस्सा हम श्रीलंका और पाकिस्तान में नहीं निकालना चाहते। ये देखिए जी मैच समरी, श्रीलंका पुट 171 रन इन देयर ओवर्स ऑफ 46.4 एंड कुशाल परेरा
वाज फैंटास्टिक अप फ्रंट। 28 गेंदों पर 51 रन बनाए। तीक्षणा आप देखिए 9वें नंबर का बल्लेबाज 38 रन बना रहे 91 गेंदों पर। 91 गेंदें, देखिए वो सिचुएशन भी ऐसी थी। पैट कमिंस वाली इनिंग्स खेली एग्जैक्टली। डिसिल्वा 19 रन 24 गेंदों पर और मधुशांका प्लेड वेरी वेल 19 इन 48 डिलीवरीज। और अगर बॉलिंग की बात की जाए न्यूजीलैंड की जानिब से तो बोल्ट 3 for 37। बोल्ट वाज एक्सीलेंट। इनको पूरे टूर्नामेंट में विकेट्स नहीं मिल रही थी लेकिन थ्रू आउट बॉलिंग बड़ी अच्छी की है। दोनों फास्ट बॉलर न्यूजीलैंड ने आज सीम स्विंग बहुत आउटस्टैंडिंग की है। एग्जैक्टली। ये मैच समरी गायब कर दी। अभी हमने न्यूजीलैंड का भी पढ़ना है प्रोड्यूस साहब, ये वापस चलाइए। हाँ एग्जैक्टली। रविंद्रा को देखिए सर, बल्ले से भी रन आ रहे हैं, फिर साथ 2 for 20। आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड कप, बहुत अच्छा वर्ल्ड कप जा रहा है। एग्जैक्टली। सेंटर वंस अगेन 2 for 22। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूजीलैंड, देखें वो इंटेंट के साथ आए। कॉनवाय पुट 45 इन 42 डिलीवरीज। इनसे थोड़ी सी बड़ी इनिंग्स की तवक्को थी क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म जा रहे थे। मिचेल्स 43 इन 31 डिलीवरीज। रविंद्रा वंस अगेन वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव 42 in 34 deliveries and Phillips 17 in 10। When we talk about Sri Lankan bowling, Matthews 2 for 29। बॉलिंग में मैथ्यूज ने आज गुस्सा जरूर दिखाया। चमेरा 1 for 20। चमेरा भी आज शामिल हुए थे टीम में और कहीं ना कहीं उन्होंने जस्टिफाई जरूर किया। तीक्षणा 1 for 43 एंड न्यूजीलैंड वन बाय 5 विकेट। सर ये देखिए कि न्यूजीलैंड भी आज बड़े जबरदस्त इंटेंट के साथ आया था और उसका इंटेंट यही लग रहा था कि उन्होंने गो फॉर किल जाना है। और वो देखिए कि अपने आप को ना सेव कर चुके हैं। आप कोई मौजज़ा ही पाकिस्तान को वहां पे लेके जा सकता है या फिर अनहोनी, मतलब इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि आप 287 रन से इंग्लैंड से जीतें। वो तो है, पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी। बट केन विलियमसन ने जो बातें की मैच से पहले, मैच के दौरान, मैच के बाद में, उससे उनका इंटेंट बड़ा क्लियरली पता लग रहा था। उनका कहना था कि भाई हमें बारिश होनी है नहीं होनी, इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन वी आर हेयर टू प्ले क्रिकेट और हम अपनी क्रिकेट अपनी गेम पे फोकस करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हम अच्छी परफॉर्मेंस दें, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। तो आपको माइंडसेट पता लगता है प्लेयर का, कैप्टन का, कि वो किस अप्रोच के साथ, किस सोच के साथ खेलने जा रहे हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक गोल था कि दैट वी वांट टू प्ले आवर बेस्ट क्रिकेट। हमसे जितनी अच्छी क्रिकेट हो सकती है हम वो खेलें। उसके बाद बारिश आती है, बारिश नहीं आती, जो भी होता है वो बात की बात है, नहीं आता वो बात की बात है। अच्छा सर, ये न्यूजीलैंड का इंटेंट चेक कीजिए कि जब उनको पता था कि हमने इस तरह का टारगेट कितने ओवर्स में मतलब चेज करना है, उन्होंने वो चेज भी किया। और अब पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को तो ऑलरेडी कॉर्नर कर चुके हैं। 438 रन से तो अफगानिस्तान जीत नहीं सकता और ऑलमोस्ट 90% वो पाकिस्तान को भी कॉर्नर कर चुके हैं। बिल्कुल पाकिस्तान को कर चुके हैं ना, यही हम बात कर रहे हैं कि ये मिस्टेक किसकी है। अगेन मिस्टेक यही होती है कि जब भी आप किसी को भी पता है, किसी बच्चे से ही पूछ लेंगे कि वर्ल्ड कप में आप खेलने जा रहे हैं तो वहाँ पर 9 मैचेस हैं आपके, ठीक है। 9 मैचेस में ये होता है कि जब स्टार्टिंग में आप जब मैच खेलने जाते हैं किसी कंट्री में या कोई ऐसे इवेंट में, वहाँ पर डीएल मेथड भी होता है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, टीम का कॉम्बिनेशन भी होता है जो आपको बरकरार रखना पड़ता है। और फिर जब ऐसी 9 से 10 टीमें आपकी जो है वर्ल्ड क्लास टीमें आई भी होती हैं, वहाँ पर वेदर कंडीशंस भी बड़ा मायने रखती हैं। तो उसके लिए आपको शुरू के मैचेस जीतना इंपॉर्टेंट ज़रूरी होते हैं अच्छे रन रेट्स के साथ। ये टीम मैनेजमेंट का काम है, ये कैप्टन का काम है। ये सारी चीज़ें जो है सोल्यूशन एक दूसरे को, प्लेयर को बताना होता है कि यार अगर कोई भी मैच अगर हारे हैं, 4 में से 4 जीते और 4 हारे हैं पाकिस्तान। अगर देखें आप दूसरी टीमों में देखें बानिस्बत, फिर वही मिसाल मैक्सवेल के साथ जो है पैट कमिंस जो है वो साथ खेल रहे हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट 68 बॉलें खेली हैं और 12 रन किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैक्सवेल ने तो अपनी खेली है, मगर जो उन्होंने साथ दिया है वो आउटस्टैंडिंग है। अगर वही वाली बात है, जावेद भाई के साथ सिंगल लिया तौसीफ भाई ने और जावेद भाई ने छक्का मारा, तो क्रेडिट तौसीफ भाई को भी जा रहा है आज तक जिंदगी में। तो ये चीज़ें होती हैं डाउन द ऑर्डर जाके कि आपने अपनी विकेट थ्रो नहीं करनी। तो पाकिस्तान का भी ये था कि बैटिंग में हम जो आ रहा था एंड पे, अगर टॉप ऑर्डर हमारा फेल हो गया है तो हम उठा के शॉट मार के आउट हो जाते। डाउन द ऑर्डर बैटिंग में हमारे देखें जितने भी राउंडर थे वो पूरे मैच को लेके नहीं गए और वही चीज़ें खमियाजा जो हमें भुगतना पड़ा है आखिरी के मैचेस में, क्योंकि आपको रन रेट अच्छा करना पड़ता है। और ये चीज़ आई कि अगर मगर करके यहाँ तक पहुंचे। मैक्सवेल की मेहनत पे पानी फेर दिया श्रीलंका ने। मतलब क्या ही कह सकते हैं कि वो जो मैक्सवेल ने जो किया वो तो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला सीन था। कुछ शायद हम अपने बच्चों को और शायद वो अपने उनके बच्चों को भी कहीं हाईलाइट देखिए 24 करोड़ पाकिस्तानी और 6 करोड़ ऑस्ट्रेलियन उनको सपोर्ट कर रहे थे, इस वजह से मुमकिन हुआ। सिर्फ सपोर्ट की बात नहीं, आप उनकी अपनी डेडिकेशन, उनकी रेजिलियंस को भी तो दाद दें कि वो जिस हालत में खेल रहे थे, पहले एक टांग फिर दूसरी टांग फिर कमर गिर जाना, अब दूसरा प्लेयर ग्राउंड में मौजूद है जैम्पा, 2 दफ़ा 3 दफ़ा आ गए नीचे खड़ो के अब मेरी बारी आएगी, अब मेरी बारी आएगी। उन्होंने कहा नहीं आज किसी की बारी नहीं आएगी, आज सिर्फ मेरी बारी आएगी। तो वो डेडिकेशन, वो रेजिलियंस हम ऑब्वियसली अपनी टीम से भी चाहते हैं। हमने देखा इन द पास रिजवान को ऐसा कुछ करते हुए, दूसरे प्लेयर्स को कुछ भी करते हुए, लेकिन जो छोटी टीमों के खिलाफ, बड़ी जिसके मर्जी खिलाफ, बट वो रेजिलियंस देखने का आपको वैसे ही मजा आता है। पॉइंट है जो हसन भाई ने भी कहा कि आपको नेट रन रेट का जितना ख्याल रखना था ना, मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा आपको इसी वर्ल्ड कप की।
इंडिया के खिलाफ हम 155 पे 2 थे और वहाँ से हमने उसके बाद 8 विकेटें 40 रन 50 रन के ऊपर गंवाई। हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 367 बेशक चेज ना होता प्रॉबेबली, लेकिन हम पूरे ओवर खेल के टारगेट क्लोज तो ले जा सकते थे, अपने नेट रन रेट को और टाइट कर सकते थे। उसके बाद हमने अफगानिस्तान वाला मैच कंप्लीटली आउट प्ले हुए हम अफगानिस्तान से, हम डिफेंड नहीं कर पाए। हम साउथ अफ्रीका वाला मैच भी कोचेस करके जान मार के एंड तक ले गए, उसमें हमने थोड़ी सी बेहतर बैटिंग की होती, ज़्यादा रन्स बनाए होते वो, या ना भी बनाए होते, अंपायर ने वो आउट दे दिया होता, हमारे 2 पॉइंट ऊपर होते, हमें ये सारी जंग ना करनी पड़ती। हमारी अपनी गलतियां थीं, ख़ास तौर पे बॉलिंग में, कि हमने श्रीलंका से 350 स्कोर खाया, हमने ऑस्ट्रेलिया से 367 खाया, हमने न्यूजीलैंड से 400 खाया, हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट 280 नहीं डिफेंड कर पाए। तो आपको जो मैच जितवा रही थी, जो आपका बॉलिंग लाइनअप जो था, वो कंप्लीटली फेल होता हुआ नजर आया इस वर्ल्ड कप में। जहां आपकी जितनी उम्मीदें थी इस बॉलिंग लाइनअप से कि वो परफॉर्म करेगी, वो आपको नहीं परफॉर्मेंस नजर आई, जिसकी वजह नेट रन रेट में आपके सामने है। पाकिस्तान टीम के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान टीम का पोस्टमार्टम तो बनता है, और जो अली ने बातें की उन पे वापस ब्रेक से जब आएंगे तो डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के लिए। वेलकम बैक टू शो। अब टीम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, जो कि टीम पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम जिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे वो सहाफ़ियों को जवाब नहीं देते थे, वो कहते थे कि हम ग्राउंड में आके आपको जवाब देंगे। ग्राउंड में उन्होंने बड़े ज़बरदस्त जवाब दिए। इंडिया के खिलाफ 1 साइडेड हारे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता हुआ मैच हारे, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ नॉकआउट हुए जिस तरह अफगानिस्तान ने उनके खिलाफ खेला, और उसके बाद साउथ अफ्रीका से जिस तरह वो हारे वो भी दिदनी है, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका दूसरी बैटिंग करते हुए नीदरलैंड के खिलाफ हार गया, वो पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी बैटिंग करते हुए नहीं हार सका। जो साउथ अफ्रीका दूसरी बैटिंग करते हुए इंडिया के खिलाफ हारा, वो पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी बैटिंग करते हुए नहीं हारा। उनके डाउन ऑर्डर के बल्लेबाज, आखिरी 2 बल्लेबाज शमसी और महाराज ही 21 रन बना गए, और ये तमाम तर मैचेस पाकिस्तान ने हारे। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान ने रन चेज किया, वो भी कुदरत का करिश्मा था कि फ़खर जमान एंड कंपनी 25 ओवर से पहले 200 रन बना के, अगर फ़खर जमान जिस लम्बे आउट हो जाते तो हमें, आपको, पूरे पाकिस्तान को पता है कि हमारी इस टीम में कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी थी। उसके बाद अब तमाम तर नजरें थी आज के मैच पर, और आज के मैच में जो कुछ हुआ उसके बाद पोस्टमार्टम बनता है, क्योंकि जब भी बाबर आजम से एक और सवाल होता था कि बाबर आप इंडिया के खिलाफ जाएंगे, इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस कैसी देंगे, तो बाबर आजम कहते थे मैं तो इंडिया के खिलाफ खेलने जा नहीं रहा, 9 टीमें बाकी हैं और 9 टीमों के साथ खेलना है और फाइनल जीतना है। हसन भाई, फाइनल जीतना था हमने यार, वही ना, 9 टीमों के साथ खेलना है और जीतना है। किस तरह से जीतना है, उसका प्लान क्या है, एग्जीक्यूट क्या किया हुआ है, उसकी तैयारियां क्या की हैं, कि आप बॉलर अच्छे लेके गए थे या बैट्समैन अच्छे लेके गए थे, कौन से प्लेयर ऐसे लेके गए थे? सारे अच्छे दोस्त लेके गए थे, सारे अच्छे दोस्त तो सारे अच्छे लेके गए थे। अगेन फिर वो सिलेक्शन कमेटी इधर से उधर हो गई है, कभी कोई प्लेयर चेंज हो गया है, उसको जो है अनफिट करके उसको खिला लेते हैं। ये क्रिकेट में मेरा मतलब है, अगर आपको सीरियस होना है या कंट्री के लिए खेलना है तो उसका एक गेम प्लान होता है। फिर एग्जाम्पल दूसरी टीमों की दी जाती है। अगर देख लें कि आप कोई प्लेयर, अगर आपने प्लेयरों की बात करी कि परफॉर्मेंस ये रही है, फ़खर जमान को क्रेडिट जाता है 2 मैचेस का, बाकी अगर 7 मैच निकालें आप थ्रू आउट तो मुझे नजर नहीं आएगा 2 प्लेयर थ्रू आउट टूर्नामेंट मुझे लग रहा है कि जिन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट किए और मॉडर्न क्रिकेट खेली है। शाहीन शाह अफरीदी फील्डिंग में भी नजर आ रहे थे, बॉलिंग में भी जितनी स्ट्रेंथ थी उस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग करी है, मगर हमेशा 11 में से 2 प्लेयर्स कभी भी टीम को हर दफा नहीं जिताते। लेकिन शाहीन भी अप फ्रंट तो विकेट्स नहीं ले पा रहे थे। स्ट्राइक रोटेट करेंगे तो विकेट लेंगे ना सामने से। दूसरा बॉलर भी अगर जिस तरह से बैट्समैन की पार्टनरशिप लगती है, इस तरह से बॉलर्स की पार्टनरशिप लगती है। तो विकेट्स लेते रहे, विकेट लेते रहे, मगर रन ही रुके ना। 90 रन लेके 80 रन लेके विकेट थोड़ी लेके। शाहीन की इतनी क्वालिटी तो नहीं थी, फिर नसीम के ऊपर वो विकेट्स लेते थे, नसीम आके प्रेशर बनाता था। देखिए यही कॉम्बिनेशन होता है। फिर वो बात होती है एक टाइम पे कि अगर जब हम खेल रहे होते थे, बीच में डोमेस्टिक में भी खेले थे, मोहम्मद शमी फास्टेस्ट बॉलर का गए डोमेस्टिक में, और तनवीर जो है वो जोर लगाते रहे। तनवीर आउट स्विंग करके जो है वो आउट करते थे, तो शमी से आउट नहीं होते थे और तनवीर टेस्ट मैच खेल गया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो ये चीजें शमी ने ज्यादा टेस्ट मैच खेले, शमी ने ज्यादा खेले, मगर जब वो पाकिस्तान टीम में खेले हैं तो तनवीर अहमद ने आउटस्विंग पे आउट करके जो है उसके बाद डोमेस्टिक में, क्योंकि शमी जो है वो डराते थे बॉलिंग में, जिस तरह उनका पेस था एक टाइम पे जो खेल रहे होते थे। तो मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि तनवीर अहमद ने जितने भी विकेट्स लिए शमी ने डराया, इस वजह से उनको विकेट्स मिली। हाँ, शमी ने डराया, अभी तनवीर डरा रहे हैं वैसे सबको मगर कोई डरता नहीं है उनसे। खैर आपस के मेट भी साथ खेलते रहे वटएवर, मगर बात यही आ रही है अगेन कि पाकिस्तान की टीम पे, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे, कि हमने अगर मगर से ये जो है प्लान किया हुआ था कि ऐसे करेंगे, ये चीज़ें नहीं होती हैं। बाबर आजम ने वही कैप्टन थे जिन्होंने नंबर 2 पे नंबर 1 पे टीम को लेके आए थे, वही कॉम्बिनेशन था। हसन भाई, आप फिर जो जवाब देते तो मैं इससे पहले कि अली की तरफ जाता हूँ, आपके ऊपर भी सवाल थ्रो कर देता हूँ जी। ये सवाल का जवाब तो मैं अली से भी मांगूंगा
92 से लेके ना आज तक जितने भी वर्ल्ड कप्स में हम सेमीफाइनल में पहुंचे, फाइनल में पहुंचे या फिर फाइनल जीते, फाइनल में तो हम एक ही दफा मेरे ख्याल 92 में पहुंचे थे, उसके बाद 2099 में भी पहुंचे थे 2 दफा, फिर 2003 में ग्रुप स्टेज, 2007 में ग्रुप स्टेज, 2011 का सेमीफाइनल मोहाली वाला, यूसुफ रजा गिलानी साहब गए थे, अफरीदी से मिले, लेकिन अफरीदी साहब और मिसबा साहब एन कंपनी ने मैच हरवा दिया था। 2015 में ग्रुप स्टेज, 2019 में ग्रुप स्टेज। और ये जितने भी वर्ल्ड कप्स का मैं नाम ले रहा हूँ ना, 99 के अलावा, एक 99 के अलावा हम सब में अगर मगर, अगर ये हो गया, अगर ये हार गया, अगर ये जीत गया, अगर इसने ये कर दिया, अगर इसने ऐसा कर दिया, इससे पहले भी यही हाल था। एग्जैक्टली 92 से पहले तो शायद हो रहा, लेकिन 92 को हम इस वजह से मिसाल देते हैं कि वहां पे भी यही हाल था। देखिए फिर वही बात है ना कि अगर मगर की क्रिकेट नहीं है ना, क्रिकेट तो मॉडर्न क्रिकेट है और एग्जीक्यूट करना पड़ती है, दूसरी टीमें भी कर रही हैं जिस तरह से। फिर हम सर अगर मगर पे ही करना है तो मैं आप ये जाके 2-3-4 हमारे कैमरा मैन ऊपर से शफकत साहब को उठाते जाके खेल लेते। अगर मगर पे ही करना है, 11 बंदों के पीछे अगर दुआओं पे ही करना है, कुदरत के निजाम पे करना है तो हम जाके खेल लेते। कुदरत के निजाम देखिए फिर वही हर दफा नहीं चलता ना, एक दफा एक बैट्समैन जो है वो सेंचुरी कर लेगा, एक बॉलर जो होगा वो हर दफा एक दफा 5 आउट कर लेगा, वही शाइन की बात हो रही है। फिर 9 प्लेयर क्या कर रहे हैं, उनको किस तरह से कहाँ यूटिलाइज करना है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। फखर जमान का बयान सुने कि आप वो कहते हैं यार मैं जब भी खेला मुझे पता था कि मैं जब भी खेलूंगा टीम के लिए मैं अवेलेबल हूँ, तो जब वो अवेलेबल था तो उसको 4 मैच आपने बाहर बिठा दिया लेके, और इमाम मुल्क खेल रहे थे एज ए ओपनर। यही चीज़ें होती हैं कि जब प्लेयर में कैपेसिटी देखी हुई आपने, उसमें एबिलिटी इतनी है, उसको चांस दें, खिलाएं, उसको परफॉर्म करें। फिर उसके बाद जो कंपनीज बनी हुई थी, जो चीज़ें बनी हैं, उसमें आपने कहा दोस्तियाँ यारियाँ चल रही हैं, वही दोस्तियाँ यारियाँ प्लेयर खेल रहे थे। हम यहाँ पर आपस में जो है दुनिया कौम कह रही है कि यार इसको क्यों नहीं खिला रहे, उसको क्यों नहीं खिला रहे, ना खिलाने की वजह भी नजर आ रही थी बीच में कि वो किस कंपनी से कहाँ किन प्लेयरों ने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। तो जो प्लेयर एग्जीक्यूट किए हुए हैं, जो प्लान में है वही खेलेंगे, बाकी आप कोई भी तुरम खान बाहर से लेके आ जाए खिला के परफॉर्मेंस देखिए डोमेस्टिक से, वो बेचारा गायब हो जाता था, वो गायब हो जाएगा, वो बैठा रहेगा डगआउट में आमिर जमाल की तरफ। वो आप इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान का मैच इंग्लैंड के खिलाफ हो, मोइन अली सामने खेल रहा हो, 15 रन कोई बॉलर बचाए तो वो हेडलाइंस में भी होगा और वो हीरो भी होगा। लेकिन इस तरह मक्खन से बाल की तरह आमिर जमाल को बाहर निकाला गया कि उसके बाद आमिर जमाल को टेस्ट में लेके गए लेकिन कभी खिलाया नहीं। बहुत सारे प्लेयर हैं ऐसे, बहुत सारे प्लेयर्स हैं ऐसे, किस किस के नाम लेंगे आप, बहुत सारे प्लेयर्स हैं ऐसे। हमारे फॉर्मेट में हमें पता नहीं लगता, फिर वही बात आती है T20 का फॉर्मेट, 4 डे का प्लेयर जो है वो आप T20 में खिला देते हैं। रिफातुल्लाह मेमन ने 394 रन की पार्टनरशिप की थी डोमेस्टिक में, ठीक है, डोमेस्टिक में खेला था वो, T20 खेल गया अगेंस्ट इंग्लैंड के। तो हमें आज तक खेल गए थे, हमें आज तक यही पता नहीं लग रहा कि फॉर्मेट कौन सा है, किस फॉर्मेट में कहाँ पर प्लेयर को एग्जीक्यूट करना है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी है, वो कहाँ पर जाके खेलेगा। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सर फ्रॉम 92 टू 2023 99 को छोड़ के कभी पाकिस्तान अगर मगर की सूरत हाल से बाहर नहीं निकल सका। और प्रिपरेशन हमारी होती है जी कि 4 साल जी यही सर चल रहा है, यही लड़के चल रहे हैं, उसके बाद कप्तानों की मनमानी अपनी होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर मनमानी अपनी होती है, पैसों के ऊपर मनमानी अपनी होती है, लीग्स के ऊपर मनमानी अपनी होती है, हर जगह पे मनमानी भी कर रही है और उसके बाद रिजल्ट ऐसे। देखें 92 का भी नहीं, मैं तो मुझे जितना मैंने पढ़ा है सुना है उसके हिसाब से तो जब से वर्ल्ड कप की हिस्ट्री शुरू हुई है तब से यही होता आ रहा है। एक एग्जांपल दूंगा, एक मोइन अख्तर साहब हमारे लेजेंड थे, उन्होंने सन 2000 में अपने एक प्रोग्राम में ये बात कही थी, अगर वो जीत जाए, अगर ये हार जाए, अगर बारिश हो जाए, अगर ये कैंसिल हो जाए, उसके बाद हमारा चांस बनता है। तो अगर सन 2000 में मोइन अख्तर साहब ये बात कर रहे थे तो इसका मतलब है उससे पहले भी यही हाल था, 99 के वर्ल्ड कप के अलावा की अगर बात की जाए। उसके साथ साथ फिर मुझे एक शहजाद रे का गाना भी याद आता है कि मुझे फिक्र ये नहीं है कि कैसे चल रहा है, मुझे फिक्र ये है कि ऐसे ही ना चलता रहे। क्योंकि पिछले 48 सालों की हिस्ट्री में आप सिर्फ एक वर्ल्ड कप को निकाल दें, सिर्फ एक 99 का वर्ल्ड कप जिसे हमने डोमिनेट किया था और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और बहुत कमाल खेले थे, एंड में आगे श्रीलंका की तरफ खेले थे। वो तो खैर अब छोड़ दें उसकी स्टोरी क्या थी, लेकिन उसके अलावा आप अपनी परफॉर्मेंस को स्टडी करें, हर वर्ल्ड कप में सेम परफॉर्मेंस ही है। तो वो एक आई थिंक इननेट जो है ना वो खून में चल रहा है। और वो हमने बचपन में सुना था परंपरा ये होती है, बाबा जी ने ऐसे किया था, भैया ने ऐसे किया था, हम भी ऐसे ही करेंगे। तो बस वो काम कर चल रहा है। नहीं सर, परंपरा ऐसी होती है, हसन भाई ने ऐसे ही किया था, वसीम भाई ने ऐसे ही किया था, तो सर आगे क्या करना है उसके अलावा मैं सोचेंगे ना, अब आगे फ्यूचर में क्या करना है उसका सोचना चाहिए। वही हम बात कर रहे हैं, एशिया कप में खेलते हुए आ रहे थे, फिर कितने प्लेयर्स चेंज हुए उसमें, वापस हसन अली आ गए ना, कमबैक करके खेल के आए। उसके बाद फिर जितने प्लेयर्स जहाँ डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सैम अयूब की बात कर रहे हैं, सरफराज की अगेन बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक में जो लिस्ट ए में खेल रहे हैं, यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्या है डोमेस्टिक? वो यही है ना कि आप प्लेयर परफॉर्मेंस लंबी इनिंग्स खेले और लंबी खेल के वो नहीं खेले जो पाकिस्तान टीम वाला है, और जो प्लेयर्स हैं उनको भी फॉलो किया जाए। सिलेक्शन कमेटी का काम ही होता है। क्या मुझे ये बताएं कि जिस तरह की परफॉर्मेंस शादाब खान दे रहे हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस उसामा मीर दे रहे हैं और नवाज दे रहे हैं,
अगर इनको लंबी क्रिकेट खेलनी है, ओडीआई भी अब लंबी हो चुकी है इनके लिए, या फिर टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, तो इनको फौरन पाकिस्तान टीम से उतार के टेस्ट क्रिकेट में भेजना चाहिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भेजना चाहिए। बहुत जरूरी है आएं, फर्स्ट क्लास। आके यहाँ पे परफॉर्म करें, जिस तरह अहमद शहजाद, उमर अकमल परफॉर्म सब कर खेल रहे रहे हैं, हैं, सब आप खेल भी रहे हैं। आके परफॉर्म करें, उसके बाद देखेंगे टीम का क्या देखें ये सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं और अभी परफॉर्म भी कर रहे हैं। शान मसूद ने दोबारा सेंचुरी की है, सरफराज को देख लें, सिंध की टीम से खेल रहे हैं मुसलसल, वो कैप्टन भी रह चुके हैं। उसके बाद सऊद शकील को उन्होंने कैप्टन बनाया था बीच में, उसने परफॉर्म किया एज ए कैप्टन लीड करके। फिर हमारे दौर में अगर फ़खर जमान थे, हम उनको भी खिलाते थे साथ में, दीगर और बड़े प्लेयर भी हैं वो भी खेलते थे। वो खेल के डोमेस्टिक खेल के फिर वो ए लिस्ट में गए, उसके बाद पाकिस्तान कैंप में गए, फिर पाकिस्तान टीम में गए। डायरेक्ट T20 खेल के कोई भी नहीं गया प्लेयर। जो भी T20 खेल के जाएगा पाकिस्तान टीम में या फ्रेंचाइज से सिलेक्ट होगा तो उसका 1-2 वनडे होंगे, 2-3 मैचेस होंगे, उसके बाद वो गुम हो जाएगा। फिर तो हमेशा जितनी भी दुनिया में क्रिकेट होती है, ऑस्ट्रेलिया की या वेस्ट इंडीज़ की या दुनिया में हम न्यूजीलैंड की बात करें, तो सारे अपनी जो रीजन्स होती हैं वहाँ से सारे मैचेस खेले होते हैं। हमारे पास पाकिस्तान में 6 रीजन बनी हुई हैं, 6 रीजनों में बाकी सारे टीवी पे बैठे हुए हैं प्लेयर्स, और बाकी जो है वो जिनको कमबैक करना है पाकिस्तान टीम के लिए वो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, वो इसलिए खेल रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं कि आपको खेलने के लिए पाकिस्तान में लॉन्गर क्रिकेट खेलनी है, लॉन्गर प्लेटफॉर्म में। अली, थोड़ा सा सिंसियरिटी का भी अमल दखल है ना, कि आपको सिंसियर भी होना पड़ेगा। आप देखिए कि बाबर आजम पिछले 4 साल से इन्हीं लड़कों से बैग यू पार्डन, इन्हीं लड़कों से जो है कंटिन्यू कर रहे, नहीं ये लड़कियों की टीम भी याद आ गई आपको इस तरह की इन्हीं लड़कों से कंटिन्यू कर रहे थे। और सिंसियरिटी का अमल ये है कि आप लेट सपोज ये एशिया कप में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उससे पहले परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो आपको कुछ ऐसे जो अपने लूप होल से उनको दूर करना चाहिए था पाकिस्तान की खातिर, ना कि आप अपने गैंग के साथ चलें, ना कि आप अपने जो है ना उन्हीं दोस्तों के साथ चले जिनके साथ आप 4 साल चलते रहें। देखें, आप चल भी सकते थे, लेकिन अगर जिस तरह की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है उसके हिसाब से तो आपको बीइंग द कैप्टन आपको उससे वाइजर डिसीजन लेना चाहिए था कि यार एक प्लान में लेके आया था वो नहीं चल रहा, मुझे नए प्लान पे जाना चाहिए। कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमें सोचना होता है कि यार ये बेशक प्रोडक्ट मुझे गली कूचे से मिल रहा है, एक प्रोडक्ट मुझे मेट्रोपॉलिटन से मिल रहा है, उसमें किस चीज़ का फ़र्क होगा, थोड़ा बहुत लफाजी का फ़र्क होगा, लेकिन जो रॉ प्रोडक्ट है जो मुझे जो है ना गली कूचे से या जो कहते हैं गाँवों से देहातों से मिल रहा है, उस प्रोडक्ट में और शहर के प्रोडक्ट में फ़र्क कहाँ पे आ जाता है? फ़र्क वहाँ पे आ जाता है कि आपने जो शहर वाला प्रोडक्ट है उसको थोड़ा सा पॉलिश करके रखा हुआ है, जो देहात वाला प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल अभी तक वो पॉलिश नहीं हुआ। पॉलिश वहाँ होता है, जैसे हसन भाई ने कहा, उसको डोमेस्टिक में बेचते हो आप, तो आप फ्रेंचाइज क्रिकेट से भी प्रोडक्ट उठा सकते हो, आप डोमेस्टिक से भी प्रोडक्ट उठा सकते हो, लेकिन उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना पीसीबी का हक बनता है और फ़र्ज़ बनता है। हमें अभी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो मसले नज़र आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि हमने स्टार्स तो बना दिया फ्रेंचाइजर से लोगों को उठा के, लेकिन उनकी प्रॉपर प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं कराई, हमने उनका लोड मैनेजमेंट नहीं किया, हमने उनका वेट मैनेजमेंट नहीं किया, हमने उनकी रिजीम जो उनका जो कहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट, हमने बड़ा सुना पिछले अरसे में, वो मैनेज ही नहीं कर पाए हम। हमने नसीम को इंजरी करवाई, हमने हारिस रऊफ को इंजरी कराई, हमने शाहीन को इंजरी कराई, हमने किसको इंजरी नहीं कराई? वो काके थे कि हमने करवाई क्योंकि हमने मैनेज ही नहीं किया सही। उसमें जितना कसूर प्लेयर का है उतना ही मैनेजमेंट का भी है, बोर्ड का भी है। तो बहुत सारी वजूहात हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को मैनेज ही नहीं कर पाए। वो देखिए, मैंने अगर अगला वर्ल्ड कप खेलना है ना, मुझे आज से उसके प्रोडक्ट पे काम करना है, मुझे उस प्रोडक्ट जो मैंने 27 में वर्ल्ड कप खिलाना है, मुझे अगले 2 साल सिर्फ उस प्रोडक्ट पे ऊपर काम करना है। तो बेशक डोमेस्टिक में हो, क्रिकेट वो पे ए काम में करना हो, है, शाहीन हो, क्रिकेट पे काम करना है, क्रिकेट खिलानी है। सिर्फ बैट और बॉल का गेम है ये साइकियाट्रिस्ट का गेम नहीं है इतना ज्यादा, ये मैनेजमेंट का ज्यादा गेम नहीं है। सिर्फ मैचेस खिलाएं आप ग्रासरूट लेवल पे, मुझे ये ग्राउंड में जाके सिलेक्शन को कमेटी को खड़ा करें। पूरी दुनिया को ये बताते रहे, पाकिस्तानियों को ये बताते रहे कि आईपीएल ने क्रिकेट खराब की इंडिया की। मुझे तो लगता है कि पीएसएल ने क्रिकेट खराब की पाकिस्तान की, और आईपीएल ने तो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया इंडियन क्रिकेट को। देखिए, फायदा तो पहुंचाया है, मगर लॉन्गर क्रिकेट की बात करें, रणजी ट्रॉफी में भी देखें किस तरह के प्लेयर होते हैं। जो प्लेयर आता है टेक्निकली वो साउंड खेलता है, वो इसलिए खेलता है कि डोमेस्टिक खेल रहे हैं वहां पर, फिर उसको डोमेस्टिक के बिहाफ पे आईपीएल में सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि दुनिया में उनको कोई मौका नहीं देते आप जाने का। उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बाकायदा। ना इंग्लैंड में एक जमाने में हम लीग खेलने जाते थे, वहां पर कोई इंडियन प्लेयर्स अब जाके नहीं खेलता लीग, कहीं पर भी उनको जाने की इजाजत नहीं होती। बीसीसीआई कहता है कि यार यहीं पर ही खेलना है, और इसी से प्लेयर को पिक करेंगे। बड़े जो प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स, वो प्रोड्यूस हुए हैं आईपीएल से, फिर उनको इंडियन टीम में लिया गया है। यही चीज़ होती है कि इसी तरह हमारा भी पाकिस्तान में क्राइटेरिया होता है कि हम पीएसएल अगर खिला रहे हैं उससे पहले भी जो है फर्स्ट क्लास खिलाते रहें, कुछ स्टैट्स निकालें, कुछ 60-70 फर्स्ट क्लास के मैचेस होने चाहिए। इसके बाद आके लंबी क्रिकेट खेलें, इसको चांस दें कि यार ये 5 मैचेस हैं तुम्हारे इंटरनेशनल के, या 3 टेस्ट मैचेस हैं, यहाँ पर लेकिन सर जब आपका कप्तान नहीं मानेगा, सॉरी टू से, जब आपका कप्तान कहेगा कि मैंने इसके साथ स्टक करना है, इसके साथ स्टक करना है, ये मेरा मैच विनर है, ये मेरा मैच विनर है, तो उसके बाद फिर क्या होगा? मैच विनर जब आप ऐसे बनाएंगे लोगों से जिनके 39 रन होंगे हाईएस्ट ओडीआई क्रिकेट में, तो फिर ऐसे ही फैसले होंगे ना। अब वो जाहिर बात है कप्तान पे डिपेंड करता है, फिर सिलेक्शन कमेटी है और फिर 3 लोगों के साइन होते हैं इसमें। अगर कैप्टन साइन कर रहा है, उसके बाद चेयरमैन साहब होते हैं, वो साइन करते हैं। सिलेक्शन कमेटी जो होती है वो भी, उनकी भी मुशावरत होती है साथ में।
और प्लेयर को फॉर्मेट में देखना चाहिए कि T20 का कहाँ पर खिलाना है, पिक करके मैंने 50 ओवर में किसको खिलाना है। शान मसूद माशाल्लाह परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप खेल खेल के प्लेयर बन गए हैं। वो शुरू में जब आए थे टेस्ट प्लेयर ही थे, मगर सारे फॉर्मेट में क्रिकेट खेल गए क्योंकि डोमेस्टिक खेल रहे हैं अभी वो। और डोमेस्टिक के बाद आप देखें कि इंप्रूव कर रहे हैं डे बाय डे। वो सारे शॉट्स उनके पास हैं, एक्स्ट्रा कवर में खेलते हैं, कवर में खेलते हैं। अभी सेंचुरी करी है उन्होंने कजाफी स्टेडियम में, उससे पहले भी देखें तो हार्ड वर्क कर रहे थे, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। उनको पता है कि जगह खाली हो रही है कहीं ना कहीं, तो किसी प्लेयर को पता होता है तो वो ज़्यादा पे तो और मेहनत करना शुरू हो जाता है। फिर एडवर्टाइजिंग कंपनियाँ चीज़ें हैं, थोड़ा मार्केटिंग थोड़ी कम करें, क्रिकेट ज़्यादा खेलें। क्रिकेट ज़्यादा खेलेंगे तो इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इंडिविजुअल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेन चीज़ होती है इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना आपको। हम जब पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाते थे तो वापस क्लब में जाके मैच खेल रहे हैं, लोकल मैचेस खेल रहे हैं, वहाँ पर जाके अपनी रिलेशन वहीं से शुरू करें जहाँ से आपने स्टार्ट की थी अपनी कंट्री के लिए। तो उसके बाद ये नहीं कि हर जगह जो है आप फला जगह बैग उठाया, वहाँ पर लीग खेलने चले गए, फला जगह। कंट्री के लिए आप स्पेसिफिक एक प्लेयर रखें, 25-30 प्लेयर होते हैं, उनमें से पिक करें कि यार ये बंदा 1 साल मेहनत कर रहा था, यहाँ पर ये डिजर्विंग है, इसको खिलाएं लॉन्गर क्रिकेट में। सर ये कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा? 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स इनको दिए थे। अगर आप इस टीम को कैरी ऑन नहीं करेंगे आगे, ऑस्ट्रेलिया में तो करना पड़ेगा, लेकिन उससे आगे आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या तब्दीलियां करनी है, डोमेस्टिक में कौन कौन खेल रहा है जिसको लाना है, तो ये फिर क्या होगा इन कॉन्ट्रैक्ट्स का? वो वही होगा जो इफ्तिखार के साथ 2 साल किया हमने, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं थे, हर टूर में हर सीरीज में शामिल, स्टाइपेंड पे खेल रहे थे। तो जब आपने वजीफे पे खेल रहे तो फिर किसी को भी उठा के खिला दोगे। लेकिन आपको टीम अच्छी बनानी है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि मैं किन प्लेयर्स को खिला रहा हूँ, मैं किन के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपने इन प्लेयर्स के साथ भी आगे बढ़ना है, एटलीस्ट सेंड देम बैक, जैसे हसन भाई ने कहा, आप उनको वापस भेजें डोमेस्टिक में, और उनकी वहाँ पे लॉयल्टी और उनकी विलिंगनेस चेक होगी कि अगर वो नहीं खेलने जाते, फॉर एग्जांपल जैसे हमने काफ़ी अभी प्लेयरों का सुना है, उनको कहा गया कि आप पाकिस्तान टीम को आपकी ज़रूरत थी, आप खेलने नहीं आते, तो पीसीबी कहता है कि वो डोमेस्टिक ही नहीं खेल रहे हैं, उनको कैसे जज करें, कहाँ से परफॉर्मेंस लाएं। यार 2 साल फिटनेस टेस्ट नहीं लिया हुआ प्लेयरों का, तो कम से कम बैट और बॉल का गेम है, ये क्रिकेट ही खिला दें, उनके 10-10 मैच करवाएं आप आपस में, 25-20 मैचेस होते हैं वो करवाएं आपके। हमारे दौर में फिर वही बात है कि बाउल में अगर आए कोच, पाकिस्तान में सबसे पहला काम उन्होंने 6-5 टूर करवाए ए टीम्स के, और वही ए टीम के प्लेयर पाकिस्तान टीम में जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम है, इतने सारे नाम है कि फिर गिनती मेरी खत्म हो जाएगी। अच्छा भाई, मैं लेकिन आप भी उन्होंने पाकिस्तान टीम में ये टीम की हालत ये है कि वो अफगानिस्तान से सेमीफाइनल हार गई थी। देखिए इसलिए आ गई थी अभी एशिया कप में, एशियन गेम्स में, और उसमें तकरीबन 6 से 7 सुपरस्टार थे, हसनैन, खुशदिल शाह, मोहम्मद आसिफ अली, बैग यू पार्डन, ठीक है जी, सारे T20 खेल रहे हैं। T20 हो रहा था ना भाई, सब T20 खेल रहे हैं, लॉन्गर क्रिकेट नहीं खेली हुई है, यही चीज होती है। लेकिन T20 तो T20 की तरह खेले ना। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बाबर आजम के हवाले से भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, जिस तरह कुदरत का निजाम चला है, बाबर आजम शायद बच जाए। इसके हवाले से अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। स्टे विद अस, वेलकम बैक टू शो। अब बात करेंगे हम बाबर आजम के हवाले से, जिनकी कप्तानी को लेकर पहले तो बहुत सारे सवालात खड़े हुए। एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी ज़का अशरफ साहब एंड पीसीबी की जानिब से कि जो टीम सिलेक्ट की गई है इसके जिम्मेदार 2 शख्स हैं, एक बाबर आजम, एक इंज़माम उल हक। इंज़माम उल हक ने 30 अक्टूबर को इस्तीफ़ा दिया। वो कल रात को हमने ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए आपको बताया कि उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। मुतादिद टीवी चैनल्स में वो गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने पीसीबी के हवाले से कुछ बयानात दिए थे। उसके ऊपर पीसीबी ने ये फैसला किया कि ये शायद तहकीकाती कमेटी के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। अब बाबर आजम के हवाले से थोड़ा सा खामोश थे तमाम तर फैंस, तमाम तर क्रिकेट एक्सपर्ट्स, जर्नलिस्ट और क्रिकेट के चाहने वाले, क्योंकि शायद सारे इंतज़ार कर रहे थे कि कुदरत का कुछ निज़ाम चलेगा, कुदरत का निज़ाम कुछ पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचाएगा। फिर सेमीफाइनल से अगर बाबर आगे चले जाते हैं फाइनल में तो शायद उनका जो कप्तानी का टिकट है तो थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग हो जाए। लेकिन अब उनकी कप्तानी के हवाले से वापस सवालात खड़े हो रहे हैं। 2 T20 के वर्ल्ड कप हम उनकी कप्तानी में हार चुके। एशिया कप का फाइनल श्रीलंका से हारे। ओडीआई एशिया कप का फाइनल में हम पहुँच नहीं सके, बल्कि सेमीफाइनल में पहुँच नहीं सके। 2 टीमें थी, टॉप 4 में पहुंचे थे, बैग यू पार्डन, और उसका तो सेमीफाइनल था नहीं। और अभी जो वर्ल्ड कप है ओडीआई का, ये सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होता है, 4 साल बाद आता है, और उस वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम की जो कप्तानी है वो कुछ दीदनी नहीं रही। अपने जो करीबी खिलाड़ी हैं, करीबी दोस्त समझे जाते हैं, उनको ही वो टीम में खिलाते रहे, और उन्हीं को अगर आगे कंटिन्यू करेंगे तो रिजल्ट्स क्या होंगे, इसके हवाले से पूछते हैं। हसन भाई, बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से हमें बताइएगा। अब मेरा ख्याल है कि वक्त आ चुका है कि उनको कहा जाए कि आप एज ए बैटर अपनी बैटिंग के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दें, क्योंकि उसकी भी आपकी जो फॉर्म है वो निकलती जा रही है आपसे, और स्पेशली ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने कुछ भी नहीं किया और पोजीशन भी उनसे जाती रही। अब शुभमन गिल नंबर 1 है। नहीं, हमने देखा ना दुनिया में मिसालें, अगर आप विराट कोहली जैसे बैटर्स हैं, वो भी कैप्टन रहते शुरू में, उसके बाद फिर वो एज ए बैटर खेल रहे हैं, टीम के लिए खेल रहे हैं। फिर और बड़े जो हैं नाम, सचिन तेंदुलकर कहते हैं, इंडियन के लोग कह रहे थे कि यार मैच विनर नहीं है, इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर लेजेंडली, उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया कि मैच विनर नहीं है एज ए कैप्टन में भी।
तो कैप्टनसी उन्होंने छोड़ दी अपनी बासित बैटिंग। अली ने कह दिया, बासित अली ने Captaincy कह पे दिया कि अपने- बाबर इज नॉट मैच विनर। डू यू एग्री विद हिम? नहीं, मैं एग्री नहीं करता हूँ उनसे। बाबर नो डाउट, बिल्कुल नो डाउट, बड़ा अच्छा प्लेयर है और लेजेंडरी प्लेयर है, ग्राउंड शॉट्स हैं उसके पास, सारी चीज़ें, मगर कैप्टनसी में बड़ी आपको मैच्योरिटी चाहिए होती है उस पर। नहीं, decision कैप्टनसी के हवाले से उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने Bat- कहा कि बाबर मैच विनर भी नहीं है। बाबर मैच विनर नहीं है, ये किस तरह से होंगे मैच विनर? माशाल्लाह से इतनी सेंचुरियां कर चुके हैं बीच में और 13-10 हज़ार से ज्यादा उनके रन हो रहे हैं वनडे में भी, इतनी क्रिकेट खेली हुई है ही इज अ मैच विनर, मैच ही इज विनर अ है, गुड बिल्कुल प्लेयर, नहीं है, ही टेक्निकल इज द प्लेयर बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस, हाँ, बट ही इज नॉट अ गुड कैप्टन। वो चाहते हैं कि वो स्वीपर मारना शुरू कर दें दाएं बाएं, शायद जो मॉडर्न क्रिकेट चल रही है आजकल T10 वाली, T20 वाली। वो एक टेक्निकल प्लेयर है और टेक्निकल प्लेयर हमेशा जो है ग्राउंड शॉट्स खेलता है, टेक्निक से खेलता है, तो वो क्वालिटी इनमें है। और मैच विनर वही होता है। कितने मैचेस देखे हैं फ्रेंचाइज में उन्होंने मैच जिताए हैं, ओपनिंग भी करी है, सेंचुरी भी की है, लंकन लीग में खेले वहाँ भी सेंचुरी की है उन्होंने, नो डाउट। वर्ल्ड लेकिन क्लास उनकी प्लेयर है। फ्रेंचाइज आज तक टाइटल नहीं जीत सकी। टाइटल वो नहीं जीत 19 सकी, में कोई लेकिन टाइटल player नहीं एक- जीत एक सके, player- वो एशिया कप में कोई टाइटल नहीं जीत सके, वो वर्ल्ड कप में कोई टाइटल नहीं जीत सके, वो T20 वर्ल्ड कप में कोई टाइटल नहीं जीत सके, वो PSL में जिस भी फ्रेंचाइज में रहे कभी कोई टाइटल नहीं तो जीता। बस रिलैक्स हो जाएं, अपनी क्रिकेट पे फोकस इस्लामाबाद में करें। एक दफा मेरे ख्याल बेंच में बैठे हुए थे, जीता था। पहला जी हाँ, पहला बेंच पे बैठे थे, मगर अपनी क्रिकेट पे फोकस करें, आगे बड़ा कैरियर है उनका, डजंट मैटर। एक कभी मैंने पिछले प्रोग्राम में बोला था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जो कैप्टन बना है फिर वो बाहर भी हुआ है, तो लिहाजा बाहर होने से पहले नहीं हो सकते। बाहर होने से पहले अपनी क्रिकेट पे फोकस मेरा करें। ख्याल है कि इस कैलिबर के वो प्लेयर हैं कि आप उनको टीम से बाहर नहीं कर सकते। टीम से बाहर नहीं कह रहा है, एज ए कैप्टनसी में जो कैप्टन बना Captaincy है में बाहर वो बनता फिर है। वो उसके बाद जो है वो कैप्टनसी से हट गया है, तो ये भी एक रिकॉर्ड होएगा दोबारा। यू बीन अ फैन ऑफ बाबर आजम, आपके क्लिप्स बड़े वायरल हुए हमारे प्रोग्राम के, और पिछले एशिया कप में जिस तरह आज हसन भाई छाए हुए हैं, आप छाए रहे तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। अब बाबर आजम की जिस तरह की परफॉर्मेंस है और जिस तरह के वर्ल्ड कप्स मैंने गिनवाए, अंडर 19 की परफॉर्मेंसेस गिनवाई, फ्रेंचाइज की परफॉर्मेंसेस गिनवाई, मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए अपनी गेम में और कप्तानी जो है किसी और को दे देनी चाहिए। मैं आपकी काफ़ी बातों से एग्री करता हूँ, आपकी इस बात से भी एग्री करता हूँ कि प्लेयर वो बहुत कमाल के हैं, लेकिन वो उतने अच्छे कप्तान नहीं साबित हो पा रहे। आपने इवेंट्स भी गिनवा दिए, टाइटल्स भी, सब सब बिल्कुल फैक्चुअल बातें हैं, वो उसमें कोई ये नहीं कि ओपिनियन दिया जा रहा है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर आपको एक कप्तान चाहिए और ऐसा प्लेयर, तो आपको उसको थोड़ा सा वक्त देना होगा और उसको लंबे अरसे तक खिलाना होगा एज कप्तान। उसमें आपकी कुछ चीज़ें निकल सकती हैं, लेकिन आप सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि हमारे जो एक पुराने कप्तान जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, वो उससे पहले भी कप्तान थे, 2 वर्ल्ड कप्स मजीद में भी कप्तान थे वो, और वो तीसरे वर्ल्ड कप जिसमें कप्तान थे वो जीत के ला सके। तो आपको थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉन्ग हॉल के लिए खेलना पड़ेगा। ये एक गेम है, एक गैम्बल है जो आपको करना पड़ेगा। अगर आपकी सोच वहां तक आपको इजाज़त देती है, अगर नहीं करती, आप कैप्टन चेंज कर दें, मुझे उससे भी मसला नहीं होगा। लेकिन मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से होगी कि हम कभी भी जब पाकिस्तान की टीम ऐसी सिचुएशन में आती है कि जब वो नहीं अच्छा खेल रही होती, जैसे आपने एक दफ़ा इसी शो में बोला था कि जीत के बहुत बाप होते हैं, ऐसी कुछ कहावत थी जो आपने मुझे सुनाई थी, और मैंने कहा था मैं आपसे इस बात से बहुत 100% नहीं 200% अग्री करता हूँ। तो वो वही बात फिर आ जाती हार है, यतीम होती है। हार यतीम होती है, एग्जैक्टली। नहीं, एक चीज जो है आप बता रहे हैं, मगर अब प्लानिंग बन रही है कैप्टनसी के लिए, जिस तरह से यहाँ पर थ्रू आउट एशिया कप में भी कैप्टनसी रही, फिर वर्ल्ड कप में भी रही, एक बहुत बड़े इवेंट थे यानी क्रिकेट की हिस्ट्री में अगर कहा जाए तो, इसका वेट करते हैं लोग। मगर मुझे लग 2 रहा है वर्ल्ड कप कि हो गए ना, 2 T20 वर्ल्ड कप हो गए, एक T20 एशिया वर्ल्ड कप हो गया। एशिया कप अगर हो गया। ताबिश कहते हैं जो बात ताबिश के कहने का, मैं लेकिन आपको फिर अगर उन सिंपल T20 वर्ड्स में वर्ल्ड समझा कप दूं ताबिश कहना क्या चाह रहे हैं, असल में अपने मुंह से नहीं कहना चाह रहे ना, इनको पता है सोशल मीडिया बड़ा तेज बाकी, है। हाँ। ये कहना ये चाह रहे हैं कि 24 तक आप बाबर आजम को कप्तानी दें, हो सकता है 24 का वो जितवा दें, और ग्रेट कप्तान जो हमारे हमें वर्ल्ड कप जितवा चुके 92 का 2009 का, शायद उस लिस्ट में बाबर आजम शामिल हो सके। नहीं, अब तो मुश्किल हो गया है। और बहरहाल अभी जो पीछे डिबेट चल रही है, पीछे जो तैयार हो गए कैप्टन वो सरफराज हो रहे हैं टेस्ट टीम में, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो भी कैप्टनसी की जो है कैंपेन चल रही है, उसमें भी मैं तो उनका सरफराज को उम्मीदवार मशवरा यही नाम दूंगा, है। सैफी भाई। रिजवान का भी ऑप्शन है नाम ऑस्ट्रेलिया कैप्टनसी का। में ना इमरान खान जीत सके, ना वकार यूनिस, ना वसीम अकरम, ना मिसबाह उल हक, ना कोई और कप्तान, कोई कप्तान ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत सका ना, तो आप जरा ऑस्ट्रेलिया के बाद कप्तानी कीजिएगा। तो मैं यही बता रहा हूँ कि अभी जो कंटेंट बन रहे हैं बीच में, सरफराज कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं डोमेस्टिक में, कैप्टनसी 6 साल करते रहे पाकिस्तान टीम की। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ भी आगे पाकिस्तान की तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगी और सरफराज को टेस्ट टीम में होना चाहिए। फिर शाहीन शाह जितनी एनर्जी से वो कर रहे हैं, बॉलिंग भी की है उन्होंने, और वाइस कैप्टन जब शदाब बन सकता है तो उसमें क्यों हाथ जोड़ लिया आपने? सर वो लीग के फ्रेंचाइज के कप्तान है, रहने दीजिए। तो हमारे यहाँ कहाँ से जो प्लेयर टीम आते के हैं पास फिर? है ना लीग में, राशिद खान, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी हिमसेल्फ, ऊपर से 3-4 एक्सक्लूसिव किस्म के बैटर, वो किसी के पास भी हो ना वो कप्तान बन जाए। बिल्कुल देना इंडिया की टीम, बाबर आजम भी कप्तानी कर लेगा। आपने बंदे ही भेजने हैं ना। सरफराज शदाब जो है वो कैप्टनसी कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की, कहाँ से वाइस कैप्टन बन के आए हैं फिर वो? फिर लीग में खेल के आए ना कैप्टनसी करके।
डोमेस्टिक में तो कैप्टनसी वो नहीं की कभी उन्होंने, जब से उन्होंने कभी भी- अंडर 19 में कैप्टनसी नहीं की या वैसे भी मैं नहीं की शादाब का भी बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट आपको सच्ची बात करनी चाहिए। जब से शादाब ने भी कप्तानी की है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस दिन ब दिन पीछे जा रही है। ये वही इस्लामाबाद यूनाइटेड होती थी जो मिसबाउल हक के होते हुए 2 टाइटल जीती थी ऊपर नीचे। मीन्स के कैप्टनसी जो है एक आर्ट होता है, उसमें प्लेयर्स को यूटिलाइज करना पड़ता है अपने, किसमें कितनी कैपेसिटी है, किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है। ठीक हो गया सर, Important कैप्टनसी decision में होते हैं आप तो मानते हैं कि उनको कैप्टन हटाना चाहिए, ये कह रहे हैं 24 तक टाइम देना चाहिए। सर अब आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, मुझे ये बताइएगा कि 287 रन से पाकिस्तान ने मैच जीतना है इंग्लैंड के खिलाफ। अगर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, अगर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग ना की तो समझ लीजिए कि आप वो मैच हार चुके हैं, क्योंकि आपने हाँ, वो 5 से 6 ओवर्स out of में या फिर equation। वो 2.5 ओवर्स में वो जितना रन होगा उसके मुताबिक पाकिस्तान को बनाना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान ये एबिलिटी रखता है कि 400 साढ़े 400 रन, पौने 500 रन बना सकता है? पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में शायद एक ही दफ़ा 400 की है, मेरे नहीं ख्याल उससे ज़्यादा। एक 395 याद है मुझे बांग्लादेश के खिलाफ, उसके अलावा 401 ही है, उसके अलावा कभी 400 किस टीम के खिलाफ? नेपाल के खिलाफ था शायद, मुझे जिम्बाब्वे के खिलाफ? नेपाल के अगेंस्ट, नेपाल के नेपाल के अगेंस्ट ये अभी एशिया कप में एशिया कप में किया था कजाफी में। हाँ, लेकिन ये भी नेपाल है सर। इस वक्त इंग्लैंड भी नेपाल इंग्लैंड का बनी हाल है। बिल्कुल वही है, लेकिन आप देखें कैलकुलेशंस हैं, एक सर्टेन अमाउंट रख के उन्होंने कैलकुलेट किया गया। मैं अभी थोड़ी देर पहले हम आपके प्रोड्यूसर जो हैं उन्हीं से ही बात कर रहा था कि आप कैलकुलेशन किस हिसाब से कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोचूं इस बात को कि अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने नेदरलैंड्स के खिलाफ क्या किया था, 398 स्कोर किया था, 399 स्कोर किया था, और फिर उनको 97 पे ऑल आउट कर लिया था और 302 रन से मैच जीत गए थे। तो आप ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूस कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है। और इंग्लैंड के अगेंस्ट 350 तो 2 दफा लग चुका है इस वर्ल्ड कप में, और उनकी ना बैटिंग चल रही है ना बॉलिंग चल रही है उस हिसाब से कि 170 पे भी ऑल आउट हो रहे हैं, 150 स्कोर उनसे मुश्किल से हो रहा है। तो बहुत मतलब अनप्रेडिक्टेबल तो नहीं, मतलब ओवरऑल इंग्लैंड के हिसाब से एक अजीब सा सिनेरियो है इंग्लैंड के लिए खास तौर पे। लेकिन मैं एटलीस्ट चाहूंगा कि अगर हमें इतना अगर नहीं हम कर सकते तो एटलीस्ट वो मैच मजेदार हो। सर आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान कुछ कर सकता है? यार कोई पाकिस्तान चमत्कार, कोई मौजज़ा? पाकिस्तान कोई कुछ ना कुदरत कुछ का करता निज़ाम? रहता है, आपको पता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, तो यहाँ पर भी कुछ कर ये ना देगा। हो कि जाते जाते हार जाएं। अभी हमने नेपाल की मिसाल दी है, ये नेपाल नहीं, की देर इज मिसाल- पॉसिबिलिटी कि जाते जाते हार जाएं। नहीं यार, पॉसिबिलिटी जाते जाते नहीं, मगर फिर भी जिस तरह वो से भी फखर मुझे लगता है जमान- हो सकती है, फखर जमान जवाब साहब को भी लग रहा है। वो उसकी वजह बताता हूँ आपको, असल में बताएं। जो जिस तरह से नेपाल के अगेंस्ट क्या रहा है, तो मेरे ख्याल में अभी जो बीच में फखर जमान आए हैं उनकी तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही जी। है। 2 मैचेस भी हमने बताया कि उनकी वजह से ही जीते हैं, जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट उन्होंने टॉप में खेली है। तो 400 रन करें, ठीक। और ठीक हो। 129 पे इंग्लैंड की टीम आउट हुई भी है, पहले भी हुई है। आपके मुंह में घी शक्कर। हाँ, हो सकता हम है यहाँ ऐसा, पे बिल्कुल फिर तारीफ never know, करेंगे पाकिस्तान की। की इफ्तिखार की बैटिंग है, अभी हम सऊदी की जीत के बैटिंग फिर है, बाप बन जाएंगे। थ्रू आउट जगह वर्ल्ड कप में किसी की बैटिंग नहीं आई है। ठीक हो गया। हसन भाई गॉट योर पॉइंट। अभी हमने और भी डिस्कशन करी है, अली आप जल्दी से बताइएगा। मुझे पॉसिबिलिटी हारने की सिर्फ एक सूरत में ऐसे लग रही है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पक्की क्वालिफिकेशन इंग्लैंड की कराने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड फिर पाकिस्तान आएगा खेलने। अगर इंग्लैंड नहीं आता पाकिस्तान खेलने तो आई थिंक पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। सिर्फ उस चीज़ को पक्का करने के लिए हो सकता है, बैक ऑफ द माइंड, जरूरी नहीं जानबूझ के उस वजह से हारे, लेकिन हो सकता है कि शायद पाकिस्तान एक्यूजेशन यार, आप हसन भाई के साथ बैठे हुए वायरल हो जाएंगे। अच्छा हसन भाई, कल मैच है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच, बिग वन। द वे अफगानिस्तान पुट फाइट्स अगेंस्ट ऑल वर्ल्ड चैंपियंस ना, तो वो डिजर्व करते हैं कि कल का मैच वो जीतें, लेकिन अब उनको भी बड़े मार्जिन से जीतना होगा। तो कल के मैच को आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट मैच है। अगेन फैन फॉलोइंग जो है इंडिया में लग रही है, अफगानिस्तान की तो वैसे ही है, होम टीम ही लग रही है वहाँ पर, जिस तरह सेकंड इंडिया सेकंड होम टीम है, और वहाँ जिस तरह खेलती रहती है, मुकीम भी है और सारे मैचेस खेलती है, टीम कॉम्बिनेशन भी है, डिनर भी हो रहे हैं, सैर सपाटे भी हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। नेवर नो, तो एक और अपसेट मुझे नजर आ रहा है शायद कि अफगानिस्तान जो है कल साउथ अफ्रीका को हरा सकती है। जिस तरह से सारे प्लेयर्स जो हैं वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और खाना पीना भी चल रहा है, फ्रीडम ऐसा लग रहा है अपनी कंट्री में घूम रहे हैं बिल्कुल वो, तो नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। अफगानिस्तान का क्राउड भी वहाँ पे बहुत गया हुआ है। मैंने वही कल के बताया मैच कि के हवाले से सारा- आप क्या कहेंगे? मुझे वैसे, मैंने बहुत पहले ये बात की थी कि पाकिस्तान तो है अपनी टीम, उसके अलावा मेरी टीम जो है वो साउथ अफ्रीका है। वो पाकिस्तान के अलावा की अगर मैं बात करूं It's time तो मैं तो for ऑल द Africa। वे नहीं, मैं शुरू से फ्रॉम डे 1 मैं साउथ अफ्रीका का सपोर्टर। यार रग्बी का वर्ल्ड कप जीत चुका है, इस दफा वो इसको ये वर्ल्ड कप भी जीतना चाहिए। बनता हम तो तो है, जान ही और रहे। अगर आपने देखा हो, अगर आपने गौर किया हो तो पिछला नहीं 3 या 4 मैच पहले जब साउथ अफ्रीका मैच जीती थी, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से शायद जीती थी, तो उनके प्रेसिडेंट ने उनको कॉल की, बवूमा को, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट ने, और उनको कहा कि मैं आ रहा हूँ मैच देखने, मैं सेमीफाइनल देखने भी आऊँगा, मैं फाइनल देखने भी आऊँगा, और फाइनल के दिन मैं तुम्हें ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहता हूँ। तुम मुझे प्रॉमिस करो कि मैं वो ट्रॉफी तुम्हें उठाते हुए देखूंगा, ठीक है? और तुम लोग इन्होंने बताया नहीं सर, चेजिंग में 3 मुकाबले हार चुके हैं।
वो बल्कि इनको ये बताना चाहिए सर, अगर हमारी पहली बैटिंग हुई तो आ जाइएगा, अपना है, आप आ जाइएगा फ्लाइट पे, मैच देखते रहिएगा वाईफाई पे। वो फ्लाइट इतनी लंबी है, वो एक दिन पहले चलना पड़ता है उसके लिए। सो आपने साउथ अफ्रीका का, आपने अफगानिस्तान का, सर जी पॉइंट टेबल देखने का तो फायदा नहीं है ना? नहीं, अब पॉइंट टेबल देखने का फायदा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो बारिश हुई थी और जो पानी आता है, फिर पानी आता है तो बारिश हो गई, आज पता लग गया कि पॉइंट टेबल किस तरह से होते हैं, इसलिए पाकिस्तान आज पॉइंट टेबल नहीं चलानी चाहिए। हसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जानिंग अस। अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन आज़ाद फोरकास्ट की जानिब से, एबीएन न्यूज़ और डेली उसाफ की जानिब से मैन ऑफ द मैच का आपको बताते हैं। आज के मैन ऑफ द मैच है ट्रेंट बोल्ट, और ये जवाब दिया है अरसलान अंसारी साहब ने मुल्तान से, और पूरे पाकिस्तान से लोगों ने हमारी इस कैंपेन में हिस्सा लिया, और ऑलमोस्ट पाकिस्तान, बलूचिस्तान, कोयटा, हर जगह से हमें लोगों के मैसेजेस मौसूल हुए। अरसलान अंसारी साहब आपको मुबारकबाद हो। पॉडकास्ट की जानिब से, एबीएन न्यूज़ और डेली उसाफ की जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर पहुंचा दिया जाएगा। कौन होगा कल के मैच का मैन ऑफ द मैच, आप भी हमें बता सकते हैं और जीत सकते हैं खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।